मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है यह जो है किस अंग में संपन्न होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है यह छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऊंट का जो यह कुबड़ होता है यह किसका बना होता है? तो आपको याद रखना है, ऊंट का जो कुबड़ होता है यह वसी होता है, यानी कि वसा का बना होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दूसरी बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। आपको याद रखना है 20 दांत जो है दूसरी बार विकसित होते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? इसमें से किसको जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक हम कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी काय को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गोल्जी काय को जो है यातायात प्रबंधक कहा जाता है सेल्स का, यानी कि कोशिका का। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोल्जी काय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? तो आप याद रखिएगा, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं वह किसकी होती हैं? तो जबड़े की होती हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जबड़ा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है यह लामार्क और ट्रेवी रेनस के द्वारा पहली बार किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लामार्क और ट्रेवी रेनस ने पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, साइंस की एक और क्लास हम ग्रुप डी की परीक्षा के लिए चला रहे हैं और उस क्लास में हम 25 जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर कराते हैं। अभी तक उसके जो है 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये जो 25 प्रश्नों की क्लास है सामान्य विज्ञान की, आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले 3 वीडियो को देख सकते हैं जो सामान्य विज्ञान के हमने बनाए हुए हैं आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेसमेकर का क्या कार्य होता है? तो जो पेसमेकर होता है इसका कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो एसिड में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है यह एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लार जो है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्च के। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।